Hi, good morning, good afternoon, good evening. How are you guys? Fine. We are meeting after a long time, and this is my first video with first lecture with a video showing myself. इससे पहले जो भी वीडियो बनाया था उसमें हम नहीं दिख रहे थे. आज का डिस्कशन का टॉपिक है पीरियोडिक फंक्शन. पीरियोडिक फंक्शन के बारे में आइडिया होगा तुम लोगों को. आज के डिस्कशन का जो टॉपिक है वो पीरियोडिक फंक्शन है. फंक्शन चैप्टर का एक टॉपिक है पीरियोडिक फंक्शन. पीरियोडिक फंक्शन के बारे में आइडिया होगा. और जस्ट डे टू डे लाइफ में डू यू हैव एनी काइंड ऑफ पीरियोडिक फंक्शन कभी देखा है और एनीथिंग विच इज़ पीरियोडिक. यस, पीरियोडिक है, बहुत कुछ है. तुम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM. और क्या पढ़ा है. और हम लोगों ने देखा था लाइक आवर मोशन ऑफ वी कैन से हेवनली बॉडीज़ like the motion of earth around the sun, motion of like moon around the earth, and these all are periodic motion. So what do you mean by periodic motion? Periodic motion का मतलब ये है कि something which repeats. तो सेम वे मैथमेटिक्स में हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन होता है. फंक्शन का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि वैसा फंक्शन जो अपने नेचर को रिपीट करेगा. नेचर का मतलब यहाँ पे लक्षण मतलब वैल्यू. मतलब फंक्शन विल शो इट्स वैल्यू आफ्टर सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम. वो वैल्यू रिपीट होता जाएगा. तो उस तरह के फंक्शन को हम लोग पीरियोडिक फंक्शन बोलेंगे. पीरियोडिक फंक्शन का देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशन. वी ऑलरेडी नो कि नाउ पीरियोडिक फंक्शन जो है सबसे पहली बात कि क्योंकि अपने वैल्यू को रिपीट कर रहा है तो ऑब्वियसली ये वन फंक्शन तो नहीं होगा, मेनी वन फंक्शन होगा. तो लेट्स स्टार्ट पीरियोडिक फंक्शन. तो जैसे तुम लोगों ने देखा था साइन एक्स. किसी को याद है साइन एक्स का ग्राफ? साइन एक्स या कॉस एक्स, वॉट एवर. sin x. Fine. So this is the graph of sin x. Now see this function is repeating its value. Repeat कर रहा अपना. Similarly cos x, tan x जो भी है, जितना भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है सब सारे पीरियोडिक होते हैं. तो पीरियोडिक का मतलब ये होगा कोई वैसा ही फंक्शन जो अपने वैल्यू को रिपीट करेगा आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल. तो हम लोग आते हैं डेफिनेशन पे. मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है कि फंक्शन एफ एक्स को पीरियोडिक बोलते हैं अगर एक पॉजिटिव नंबर t मिलेगा. ध्यान रहे यहाँ पे t पॉजिटिव होना चाहिए. पॉजिटिव नंबर t मिलेगा जिसको कि पीरियड बोलेंगे हम लोग. सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू हाउ मच एफ एक्स. कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी जो होगा एफ एक्स के बराबर हो गया. देखो एफ ऑफ एक्स प्लस टी का मतलब मैथमेटिक्स में ये मतलब होता है कि एक्स प्लस टी यानी कि एक्स से टी यूनिट आगे जाएंगे, इसलिए टी को पॉजिटिव लिया जाता है ताकि डेफिनेशन को फॉलो कर पाए. तो उससे टी यूनिट आगे जाएंगे तो फंक्शन का वैल्यू जो होगा वापस एफ एक्स आ जाएगा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स विद इन द डोमेन. उसके डोमेन में होना चाहिए वो. तो अगर ऐसा होगा तो फंक्शन को पीरियोडिक बोलेंगे. तो कोई भी फंक्शन जो अपने वैल्यू को रिपीट करेगा एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स, द फंक्शन इज कॉल्ड पीरियोडिक जहाँ पे टी पॉजिटिव है. तुम लोगों ने देखा था फॉर एग्जाम्पल साइन 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू हाउ मच साइन एक्स, राइट. साइन पाई प्लस एक्स साइन एक्स नहीं होता, डेट बिकम्स माइनस साइन एक्स. तो साइन 2 पाई प्लस एक्स साइन एक्स, बट साइन 4 पाई प्लस एक्स भी साइन एक्स होगा बिकॉज अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा वो, राइट. ये भी साइन एक्स हो जाएगा बट साइन 6 पाई प्लस एक्स भी साइन एक्स होगा. सो व्हाट वी टेक द पीरियड टी विच इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट वैल्यू, राइट. स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ टी इज कॉल्ड पीरियड. और सिंपली इसी को बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल पीरियड. फंडामेंटल पीरियड और सिंपली पीरियड बोलेंगे, राइट. वी कॉल फंडामेंटल पीरियड और सिंपली पीरियड. फाइन. तो स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पे 2 पाई है तो साइन का पीरियड 2 पाई होता है. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक फंक्शन जो अपने वैल्यू को रिपीट करेगा आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, राइट. नाउ अब हम लोग देखते हैं आगे में कि फंक्शन अगर पीरियोडिक नहीं है तो उसको हम लोग बोलते हैं अपीरियोडिक. अपीरियोडिक ध्यान रहे कि यहाँ ए और पी के बीच गैप नहीं है. इफ़ यू जस्ट राइट ए देन स्पेस पीरियोडिक देन बिकम पीरियोडिक. सो जस्ट
know this, aperiodic means not periodic. This is not periodic. Fine. Now let's see the example. Sin x, cos x, sec x, cosec x. These are periodic function जिसके पीरियड कितना है 2 पाई. tan x cot x का पीरियड पाई, राइट. नाउ फ्रैक्शनल फंक्शन जिसको x माइनस पॉक्स एक्स भी बोलते हैं, इस पीरियोडिक फंक्शन ग्राफ देखा होगा तुम लोगों ने, उसका पीरियड 1 होता है. थर्ड पॉइंट है, साइन का अगर पावर इवन होगा या कॉस का पावर इवन होगा तो उसका पीरियड कितना होगा, पाई होगा. फॉर एग्जांपल साइन स्क्वायर एक्स या साइन का पावर 4x, दीज आर पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड पाई. नाउ साइन का पीरियड ऑड होगा या कॉस का पीरियड ऑड होगा तो दीज आर अगेन सेम पीरियड होगा जो कि साइन का है, यानी कि पीरियड अगर पावर मेरा ऑड है तो उसका पीरियड भी 2 पाई ही रहेगा. फाइन. सेम थिंग इज़ फॉर tan एंड कॉट. जैसे tan, लेकिन tan का पावर अगर इवन होगा तो उसका पीरियड चेंज नहीं होगा. tan का पीरियड पाई होता है और स्क्वायर करेंगे तब भी पाई हो जाएगा और क्यूब करेंगे तब भी उसका पाई रहेगा. ठीक है, ये साइन और कॉस में है ना. हमने बताया कि पीरियोडिक फंक्शन है क्योंकि वो रिपीट करता है वैल्यू को ऐसे ऐसे. सो दिस इज़ अ मेनी वन फंक्शन, राइट. ऑल पीरियोडिक फंक्शन आर मेनी वन. तो मेनी वन फंक्शन है तो उसका इन्वर्स नहीं हो सकता है. पीरियोडिक फंक्शन का इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट. फाइन. नाउ कांस्टेंट फंक्शन पे आते हैं. सपोज यू हैव कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू सी. अब ये बताओ, कांस्टेंट फंक्शन अगर एफ एक्स इक्वल टू सी है तो अगर हम लोग इसमें एफ ऑफ एक्स प्लस टी लिखते हैं तो क्या आएगा, तो वो भी सी रहेगा बिकॉज कांस्टेंट है बट विच इज़ इक्वल टू एफ एक्स. तो कांस्टेंट फंक्शन भी जो होता है वो पीरियोडिक होता है, राइट. बट यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन का कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं होता है. यहाँ पे टी का वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते हैं बिकॉज देयर इज़ नो डेफिनेट वैल्यू ऑफ टी. सो ऑल कांस्टेंट फंक्शंस आर पीरियोडिक विथ नो फंडामेंटल पीरियड, राइट. नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स का पीरियड पी है तो 1 अपॉन एफ एक्स का पीरियड भी पी होगा और रूट एफ एक्स का पीरियड भी पी होगा. फॉर एग्जाम्पल ध्यान दें, 1 अपॉन एफ एक्स है. फॉर एग्जाम्पल 1 अपॉन फ्रैक्शनल फंक्शन, राइट. तो ये जो फंक्शन होगा इसका पीरियड भी 1 होगा. रूट एफ एक्स देख लेते हैं. सपोज रूट साइन एक्स, इसका पीरियड कितना आएगा 2 पाई, क्योंकि साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है. कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसका पीरियड सेम रहेगा. नाउ फोर्थ पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर एफ एक्स का पीरियड अगर टी है देन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, लीनियर कॉम्बिनेशन बोलते हैं इसको, ए इंटू एक्स प्लस बी वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट विल हैव पीरियड टी अपॉन ए. यहाँ की ए पॉजिटिव ले रहे हैं और सिंपली यू कैन ऑल्सो राइट टी अपॉन मॉड ऑफ ए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बट आई टुक ए पॉजिटिव. फॉर एग्जांपल ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. फॉर एग्जांपल साइन 2x प्लस 3, राइट. साइन 2x प्लस 3 है तो यहाँ पे ध्यान दिया जाए कि यहाँ पे a पे सिर्फ डिपेंड करता है, t बाई ए है, b पे डिपेंड नहीं कर रहा है. तो a का वैल्यू 2 है यहाँ पे, तो इसका जो पीरियड लिया जाएगा तो 2 पाई अपॉन 2 यानी कि पाई हो जाएगा साइन 2x प्लस 3 का. फाइन. दूसरी बात एक चीज़ और है कि अगर एफ एक्स का पीरियड t है देन माइनस एफ एक्स का पीरियड भी t ही होगा. माइनस एफ एक्स का पीरियड t होगा. फॉर एग्जांपल अगर मान लें, सपोज लिखते हैं tan 3 माइनस एक्स अपॉन 5. सो दिस वी कैन राइट माइनस tan x माइनस 3 अपॉन 5, राइट. अब यहाँ पे इस फार्मूले को लगाते हैं. a का वैल्यू कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x. a क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ x है. तो a का वैल्यू 1 अपॉन 5 है. a का वैल्यू कितना है 1 अपॉन 5. तो इसका फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा, tan का पाई होता है डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 5, तो कितना हो जाएगा 5 पाई. ठीक है. तो ये जो फंक्शन दिया हमने इसका पीरियड भी कितना होगा 5 पाई. अब यहाँ पे एक छोटा सा ज्ञान है, ज्ञान देते रहना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ज्ञान नहीं देंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा. ज्ञान ये है कि सपोज़ यू हैव रैशनल नंबर्स, बहुत सारे रैशनल नंबर्स दिए हैं, उसका एलसीएम निकालना. फॉर एग्जांपल a बाई बी, पी बाई क्यू, एल बाई एम. तो उसका एलसीएम होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर. ठीक है. इसका यूज़ करेंगे हम लोग अभी आगे जाके. इसका क्या यूज़ करेंगे हम दिखाते हैं अभी. उसका अगला पॉइंट जो है इसका यूज़ करना है हमको, इसीलिए पहले हमने ज्ञान दे दिया कि भाई ऐसा है. इस एग्जाम्पल को उसके बाद देखेंगे हम लोग. ये इंपॉर्टेंट है बहुत. इसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है कि कोई फंक्शन एफ एक्स है जिसका पीरियड t1 दिया हुआ है,
और जी एक्स फंक्शन है जिसका पीरियड T2 है। तो a इंटू एफ एक्स कोई कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट नंबर a इंटू एफ एक्स प्लस माइनस b इंटू जी एक्स, जहाँ की a और b कांस्टेंट उन्होंने बताया। इसका पीरियड जो होता है LCM ऑफ T1 एंड T2, यानी कि दोनों का LCM ले लेना होता है। जस्ट टेक द LCM। हम लोग इस रूल को n नंबर ऑफ फंक्शंस के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, n नंबर ऑफ फंक्शंस के लिए, राइट। कोई दिक्कत है? जस्ट LCM लेना है, प्लस माइनस कुछ भी हो, जस्ट कांस्टेंट हो यहाँ पे एफ एक्स प्लस माइनस जी बी इंटू जी एक्स। बट ध्यान दें यहाँ पे ग्रीन से लिखा हमने, बट दिस रूल इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। ये रूल ऑलवेज ट्रू इसलिए नहीं होता है क्योंकि कई बार क्या होता है कि फंक्शन जो होता है मोस्टली ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आपस में कुछ ना कुछ फंक्शनल रिलेशन होता है। फंक्शनल रिलेशन मतलब फॉर एग्जांपल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 हो जाता है। तो जिसकी वजह से एग्जैक्ट जो फंक्शन जिसका हम लोग पीरियड निकालना चाह रहे थे वो फेल हो जाता है रूल यहाँ पे। एक सिंपल एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर बी देखा जाए कि साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड जो होता है, ये गलत लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड पाई है और कॉस स्क्वायर एक्स का पीरियड भी पाई है। तो दोनों अगर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिया जाएगा तो पाई और पाई का एलसीएम तो पाई आएगा। बट एक्चुअल में क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स, याद है तुम लोगों को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है बताओ? क्लास 9 में पढ़ाया गया था, आज से 300 साल पहले पढ़ाया गया होगा। कितना होता है? 1 होता है। अब तो ये कांस्टेंट फंक्शन आ गया, ये पीरियोडिक है बट इसका पीरियड डिफाइन नहीं है, पीरियोडिक बट अनडिफाइंड पीरियड। फाइन, इस फंक्शन का पीरियोडिक है बट इसका अनडिफाइंड पीरियड है। पहला एग्जांपल देखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स। इसमें देखा जाए मॉड लगा हुआ है, मॉड साइन एक्स का पीरियड पाई होता है, हमने बताना भूल गया ऊपर, मॉड लगा हुआ है तो सेम है साइन स्क्वायर एक्स, इसका पीरियड पाई होता है और मॉड कॉस एक्स का पीरियड भी पाई होता है। तो ओवरऑल पाई आना चाहिए, राइट। लेकिन इसका आंसर पाई नहीं है, इसका जो पीरियड है वो पाई बाई 2 है। ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज पाई बाई 2 अगर लिया जाए यहाँ पे तो साइन 90 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा आएगा, तो मॉड लगा हुआ है तो कॉस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा माइनस साइन एक्स, बट वो मॉड लगा हुआ है तो साइन एक्स हो जाएगा, विच इज सेम एज एफ एक्स। तो इस तरह के जो हमने लिखा है कि बट दिस रूल इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, तो हमेशा ध्यान रखना कि जहाँ भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा वहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना है, थोड़ा सा केयरफुल ये रहना है कि जो LCM जो वाला रूल हमेशा वैलिड नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, मेरा जो एक्सपीरियंस है तुम लोग भी वैसा ही करना कि कोई भी क्वेश्चन अगर दिया हुआ, अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है तो उसमें 4 ऑप्शन दिया रहता है, तो स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट ऑप्शन, जो सबसे छोटा ऑप्शन दिया हुआ उसमें स्टार्ट करो। फॉर एग्जांपल ऑप्शन दिया पाई बाई 2 पाई 2 पाई और से 3 पाई, तो हम लोग पाई बाई 2 को चूज़ करेंगे। ये सपोज करो उससे छोटा ही वैल्यू दिया पाई बाई 4, और उसको चेक करके देखेंगे कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स पे लग रहा है कि नहीं, वो जो डेफिनेशन लिखवाया था यहाँ पे, जो पहला डेफिनेशन है कि इस डेफिनेशन पे वो आना चाहिए एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स। अगर उस पर वो आ रहा है, उस पर सेट हो रहा है, तो मतलब वो वही उसका पीरियड, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे लग रहा था पाई होगा बट यहाँ पाई नहीं आ रहा है, इसका लग रहा था पाई होगा, पाई नहीं आ रहा है, तो पीरियोडिक हुआ ही भी नहीं। अब क्वेश्चन नंबर सी देखा जाए कि इसका क्या होगा। कॉस एक्स का पीरियड होता है 2 पाई, राइट, और इसका पीरियड होता है 2 पाई बाई 3, तो उस हिसाब से इसका पीरियड 2 पाई आना चाहिए था, कॉस एक्स इंटू कॉस 3x का, बट 2 पाई नहीं आएगा। इसका पीरियड देखो, इसका पीरियड पाई हो जाएगा बिकॉज कॉस 180 प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा एंड कॉस 3 पाई प्लस थीटा इज अगेन माइनस कॉस 3 थीटा, तो इसका पीरियड पाई हो जाएगा। ध्यान से देखो इसको, 2 पाई नहीं आएगा। तो यहाँ पे बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है। इसमें IIT में भी काफ़ी ये लोग दे विल प्ले विथ यू कि दे विल गिव यू सम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड उसमें उलझा कर रख देंगे तुम लोग, तो उलझने की ज़रूरत नहीं है। ये चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है? ये 2 पाई है, ये 2 पाई बाई 3 है, दोनों का LCM 2 पाई आना चाहिए, बट ये रूल फेल हो जा रहा है बिकॉज देयर इज सम फंक्शनल रिलेशन, इसमें कुछ ना कुछ रिलेशन है। अदरवाइज मोस्टली ये रूल चलता है बट हर जगह नहीं चलता है। फाइन, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे अब कौन सा है इसमें। सो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि इसका पीरियड निकालिए, तो इसका पीरियड 2x/3 दिया हुआ है, तो कॉस 2 पाई डिवाइडेड बाई 2/3 कितना आ जाएगा? 2 गया हवा खाने, 3 पाई, और ये कितना आएगा? 2 पाई बाई 4/5, ये कितना आ रहा है? 5 पाई बाई 2, राइट। कोई दिक्कत है?
हम लोग वो रूल लगाते हैं, फ्रैक्शन है यहाँ पे 3 पाई है 5 पाई बाई 2 है, तो इसमें बताया था यहाँ पे रूल लिखा हुआ है LCM ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई SCF ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे देखो LCM क्या आएगा, तो बेसिकली यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा पहला वाले का LCM ऑफ न्यूमरेटर क्या है हमारा, एक यहाँ 3 पाई है और यहाँ 5 पाई है, 3 पाई एंड 5 पाई डिवाइडेड बाई SCF ऑफ डिनोमिनेटर 1,2। इसका नीचे का SCF 1 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 15 पाई, राइट। ये सिंपल है, ये हो गया। सिमिलरली एग्जांपल उसी पे दिया हुआ कि इसका आंसर 12 पाई आएगा, सारे का इस फार्मूले को लगाना है, इसका पीरियड निकाल लेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, तो LCM ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई SCF ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये क्वेश्चन हम तुम लोग के लिए छोड़ दे रहे हैं, आंसर यहाँ लिखा हुआ है 12 पाई। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पीरियड निकालना है, तो एग्जाम्पल पहले हम लोग कर चुके हैं, तो इसको भी करने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं sin s to 4x प्लस cos s to 4x। इसको हम लोग लिख सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्री में बताया जाता है कि दिस यू कैन राइट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर, बट ये तो 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, इसको हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री में देखा था, इसको यू कैन राइट हाफ sin स्क्वायर 2x, ठीक है। अब sin स्क्वायर का पीरियड होता है पाई, तो ये उसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 लगा हुआ है, तो पाई बाई 2, क्लियर है। sin स्क्वायर जो x है उसका पीरियड कितना होता है पाई, तो इसका t हो जाएगा पाई बाई 2, क्योंकि यहाँ 2x लगा हुआ है। इसके बारे में किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है, प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब कई बार क्या होता है कि तुम लोग LCM बहुत पढ़े हो, बट LCM में कई बार क्या होता है लोगों का हैंग हो जाता है कि LCM एक्चुअल में निकालते कैसे। तो यहाँ तुम लोग का अभी एक हम लोग चलो एक खेल खेलते हैं कि क्या 5वीं कक्षा के बच्चे से तेज हैं, LCM निकालना आता है आपको। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये मज़ा आएगा। इसका पीरियड है 2 पाई, ठीक है, इसका पीरियड है 1, तो बच्चों बताओ LCM कितना आएगा। सबका आंसर आएगा 2 पाई, राइट। अरे भाई इसका आंसर 2 पाई नहीं आएगा, इसका LCM एग्जिस्ट नहीं करता है। LCM मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर है ही नहीं इसमें कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें, कुछ है क्या कॉमन इसमें। तो ये फंक्शन अपीरियोडिक है, बिकॉज LCM है ही नहीं इसका, LCM डज नॉट एग्जिस्ट। इसका LCM नहीं मिलेगा, इसका पीरियड 2 पाई आ ही नहीं सकता, है ही नहीं है। चलो इसको देखते हैं, इसका पीरियड पाई, इसका पीरियड 2 पाई अपॉन 2 पाई, राइट, इक्वल टू 1, तो वापस से पाई और 1 आ गया, ये भी अपीरियोडिक है, LCM नहीं मिलेगा इसका, पाई और 1 का LCM हो ही नहीं सकता है, ये भी फंक्शन अपीरियोडिक है। चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है, हैंग हो रहा है, बताओ। इसमें मैक्सिमम लोग गलत आंसर बताते हैं, हमको पता है गलत आंसर बताएंगे लोग कि नहीं सर इसका 2 पाई होगा, इसका 1, इसका पाई हो जाएगा। अगर इसका आंसर सपोज पाई है तो पाई रख के देख लो, पाई रख के देखो यहाँ पे नहीं आएगा, पाई रखोगे तो अगर आना चाहिए ना, तो टाइन पाई प्लस एक्स तो टाइन एक्स हो जाएगा, बट यहाँ पे रखोगे तो नहीं आएगा। यहाँ 2 पाई इंटू पाई प्लस एक्स, 2 पाई स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करोगे उसके बाद, यू विल स्टक। तो इसका अपीरियोडिक है, यानी कि पीरियोडिक नहीं है। सिमिलरली वी हैव अदर एग्जांपल्स विच आर फंक्शंस आर अपीरियोडिक, कॉस रूट एक्स हो, साइन रूट एक्स हो, ये सब अपीरियोडिक होता है, ये सब पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। एक्स इंटू साइन एक्स, ये भी नहीं है पीरियोडिक। साइन एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट तो दिखा चुके ऊपर में हम, ये तो हो चुका है कि डिफरेंट क्वेश्चन है एकदम, कि एक फंक्शन है जिसका पीरियड जो है हाफ है, टी इक्वल टू कितना है हाफ, F2 इक्वल टू 5 दिया हुआ है, और f ऑफ 9/4 कितना दिया हुआ है 2। पूछ रहे हैं व्हाट इज़ f ऑफ -3 एंड व्हाट इज़ f ऑफ 1/4। ध्यान रहे इसका पीरियड जो है हाफ है। देखो पीरियोडिक फंक्शन का ऐसा खेल है कि f ऑफ x प्लस टी जो होता है fx होता है, लेकिन यहाँ पे एक ज्ञान और है कि f ऑफ x प्लस एनी मल्टीपल ऑफ t विल बी fx, जो एनी सम इंटीजर, n का वैल्यू 1 लो, 2 लो, -2 लो, -3 लो, 5 लो,
फॉर एग्जांपल x प्लस 5t x प्लस 6t सबका वैल्यू एफ एक्स ही आएगा। तो उस ज्ञान को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे कि कैसे इसको यूज़ करना है। अब 2 से 9/4 जाना है, तो 2 से 9/4 कैसे जाएंगे? 9/4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 प्लस, हमको t के मल्टीपल में लिखना है। 2 प्लस हाउ मच, दिस इज़ 1/4 राइट। अच्छा ये तो दिया ही हुआ, 9/4 को नहीं लिखना है हमको, सॉरी। वी हैव टू यूज़ 1/4 एंड -3 राइट। सो देखो 2 से हम लोग जाना चाहते हैं -3। एक नंबर लाइन बना के दिखाते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखो यहाँ पे 2 का वैल्यू दिया हुआ है एंड 9/4 का वैल्यू भी दिया हुआ है, ठीक है। -3 जाना है राइट। तो 2 से -3 जाने में, सपोज़ -3 इधर है, 2 से -3 कितना डिफरेंस है बताओ? डिफरेंस इक्वल टू 5। इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू हाफ विच इज़ इक्वल टू 10t। क्या इस ज्ञान का इस्तेमाल हो रहा है? n इंटू टी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एफ ऑफ एक्स प्लस टी, या एन इंटीजर है तो माइनस भी हो सकता है। तो यानी कि अपने इंटीग्रल मल्टीपल पे है राइट 10t। तो यानी कि एफ ऑफ -3 भी जो होगा वही होगा जो एफ ऑफ 2 होगा राइट। चमक रहा है ये? एफ ऑफ -3 इज एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू हाउ मच? एफ ऑफ 2 कितना दिया हुआ था? 5 दिया हुआ था, 5 ही रहेगा वो। फाइन, क्लियर है। अभी देखते हैं अगला वाला। ये 9/4 देखना है, तो 9/4 और 1/4 को कैसे रिलेट करोगे? 1/4 इधर कहीं होगा, यहाँ से यहाँ आने में कितना का फ़र्क है बताओ? डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है 9/4, तो 2 का डिफरेंस है राइट। तो 2 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू हाफ, तो दिस इज़ 4t मल्टीपल ऑफ t, यानी कि विच इज़ सेम एज, सो दिस इम्प्लाइज कि एफ ऑफ 1/4 इज सेम एज एफ ऑफ, इस वाले ज्ञान को यूज़ कर रहे हैं 9/4 क्योंकि वैल्यू रिपीट होता है फंक्शन का, इक्वल टू। फाइन, आई होप दिस इज़ क्लियर। चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है? ठीक है। अगला क्वेश्चन और ख़तरनाक सा एकदम, आधे लोग तो बेहोश हो जाएंगे इसको देखते ही, बाकी 4-5 लोगों को पानी चढ़ाना पड़ेगा। फिर भी घबराना नहीं, हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, सो डोंट वरी, बेहोश होने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम देखते हैं कैसे करना है। एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स, बॉक्स ऑफ 2x, बॉक्स ऑफ 3x डॉट डॉट बॉक्स ऑफ n x माइनस n इंटू n प्लस 1/2 इंटू एक्स, जहाँ की n बिलोंग्स टू लिखा हुआ है नेचुरल नंबर, एंड ये GIF है। इसका पीरियड निकालना, ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन में ये हिंट दिया हुआ है, हर क्वेश्चन अपना हिंट लेके आता है। कहीं दर्शन हुआ n इंटू n प्लस 1/2 का? बताओ n इंटू n प्लस 1/2 क्या होता है? किसी को याद है? सीक्वेंस एंड सीरीज, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स राइट। अब देखा जाए यहाँ से बॉक्स में n टर्म है और इसको भी ब्रेक करेंगे n इंटू n प्लस 1/2 को, तो इतना बार x आएगा राइट। आएगा कि नहीं आएगा? x इंटू इतना को हम लिख सकते हैं दिस इंटू एक्स। अब एक काम करो, सब में n नंबर है, x जो है बांट दो यहाँ पे, इस वाले बॉक्स वाले को 1 इंटू एक्स दो, इस 2x बॉक्स 2x को 2x दो, इसको 3x दो। सो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। सो व्हाट you'll get a box of x minus x plus, बोलो, box of 2x minus 2x dot dot dot, finally box of nx minus nx राइट। अब इसको पहचानो, ये दर्शन हुआ है इससे कभी? ये फ्रैक्शनल फंक्शन लिखा हुआ है विथ नेगेटिव साइन राइट। एक बड़ा सा ब्रैकेट डाल दे रहे हैं बाहर में, ये फ्रैक्शनल फंक्शन लिखा हुआ है, 2 फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ x, ऐसा करते करते फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ nx राइट। अब सब पीरियोडिक है, इसका पीरियड कितना होता है? t निकाल लेते हैं, इसका 1 होता है, इसका हाफ 1/3, ऐसे करते करते 1/n, सबका एलसीएम लेना है। जल्दी बताओ एलसीएम कितना आएगा? 1/2 1/3 डॉट 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 1/n, फास्ट 1 आएगा राइट। ये आंसर है इसका। और डरावना सा सवाल था, हम लोगों ने इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। इस तरह क्वेश्चन IIT JEE में इस तरह क्वेश्चन का दर्शन होगा। सो इसको देखना तुम लोग अच्छे से, समझना है इसको। अब एक और ख़तरनाक सा सवाल है जो पहले IIT में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता था, इसमें फंक्शन के बारे में पता ही नहीं है कुछ। कंसीडर दोज हटा दो फंक्शन इफ़ दैट सेटिस्फाई दिस रिलेशन। ये फंक्शन हमेशा परेशान करेगा तुम लोग को, एडवांस में इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। फॉर ऑल एक्स, देन
प्रूफ करना कि फंक्शन पीरियोडिक है। ये मल्टीपल ऑप्शन है बट हम लोग प्रूफ हम करवा के दिखाते हैं बिकॉज जस्ट वी आर लर्निंग एंड ऑल्सो फाइंड इट्स पीरियड। तो इस तरह क्वेश्चन है, बेसिकली हम लोग को ये ध्यान देना है कि हम लोग यहाँ तक पहुँच जाएँ किसी भी हाल में जो दिया हुआ रिलेशन है। तो यहाँ पे जो भी टी आएगा उसको हम लोग उसको बोल देंगे पीरियड है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग को एम ये रखना है, सभी लोग ध्यान में ये रखो कि यहाँ तक पहुँचना है हम लोग को। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले सपोज़ ये इक्वेशन नंबर 1 बोल दे रहे हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है इक्वेशन नंबर 1। नाउ डू वन थिंग, रिप्लेस x बाई x प्लस 4। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे fx आ जाएगा और ताकि हमको थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो बताओ क्या आएगा, f ऑफ x प्लस 8 प्लस fx इक्वल टू f ऑफ x प्लस 4। देखो थोड़ा सिंपल हुआ है। अब देखो एक ऑफ इसमें वेरिएबल कम कर सकते हैं, यहाँ पे fx आ रहा है, यहाँ भी fx दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो ये fx और ये fx दोनों हवा खाने चला जाएगा, कट जाएगा। बचेगा क्या, यहाँ बचेगा f ऑफ x प्लस 8। देखो f ऑफ x प्लस 4 भी कट जाएगा यहाँ से और यहाँ से। सो व्हाट यू विल गेट, f ऑफ x प्लस 8 और क्या बच रहा है प्लस f ऑफ x माइनस 4 इक्वल टू 0। देखो जितना भी हम क्वेश्चन करते हैं सभी लोग ऐसा नहीं क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है। ये वीडियो पे चल रहा है तो जस्ट जहाँ भी प्रॉब्लम दिया रहता है उसको पॉज कर लो, फिर ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, सोचो उसके बारे में, ट्राई करो, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखो। डायरेक्टली सॉल्यूशन देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। सो अभी देखो यहाँ तक पहुँच चुके हैं, फाइन। अब एक काम और करते हैं, इसमें इसको एफ एक्स बनाने की कोशिश करते हैं। अगेन वही काम करेंगे, रिप्लेस x बाई x प्लस 4। हमारा एम है कि f ऑफ x प्लस टी हमारा जो है एफ एक्स आ जाए। चलो अभी भी नहीं हुआ है, इक्वल टू 0। एक काम करते हैं, इसको हम लोग ऐसा लिख लेते हैं, इक्वल टू 0 है। सो जस्ट वी कैन राइट डू वन थिंग, वी जस्ट राइट 0 है तो इधर ले जाएंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अभी तक नहीं हुआ, यहाँ माइनस एफ एक्स नहीं एफ एक्स चाहिए। अब एक काम और करते हैं, यहाँ पे x प्लस 12 है तो x प्लस 12 एक और जनरेट करते हैं। तो x प्लस 12 जनरेट करने के लिए x प्लस 12 से रिप्लेस करना पड़ेगा फिर से। सो f ऑफ x प्लस 24 हो जाएगा इज इक्वल टू ये f ऑफ x प्लस 12 हो जाएगा। बट इक्वेशन 3 से f ऑफ x प्लस 12 क्या है, माइनस एफ एक्स है। तो ये माइनस एफ एक्स यहाँ चिपका दो, तो चिपकाते ही माइनस माइनस ख़त्म और एफ एक्स डन, ख़त्म हो गया, आ गया अपनी औकात में। आया कि नहीं आया, f ऑफ x प्लस टी, ये t हो गया। तो व्हाट इज़ आंसर, t इक्वल टू 24। ख़त्म कहानी, क्लियर है। फाइनली लास्ट क्वेश्चन, एक फंक्शन है जिसका इस तरह से फॉर्म में लिखा हुआ है f(x = x माइनस बॉक्स ऑफ x माइनस m), जहाँ की m इंटीजर है। तो इसका पीरियड क्या निकालना है, क्या पीरियड होगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे बॉक्स के अंदर x माइनस m है और बाहर में x है, और हमको पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन पीरियोडिक होता है, उसको लिखते हैं x माइनस बॉक्स x। इसको वैसे फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। तो वी कैन डू वन थिंग, इसको हम लोग x माइनस m कर देते हैं, माइनस जो बॉक्स में लिखा है, इस माइनस को कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे प्लस m डाल देते हैं। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस m प्लस m, राइट। ये कांस्टेंट है, इससे पीरियड में फ़र्क नहीं पड़ता, ये पीरियोडिक फंक्शन है, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x 1 है तो इसका पीरियड 1 हो जाएगा। सिंपल है, थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया, आंसर आ गया। तो यहाँ तक देखा हम लोगों ने कि एक पीरियोडिक फंक्शन में कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं और क्या कैसे कैसे हम लोगों ने उसके प्रॉब्लम्स को डिफरेंट तरीके से हम लोगों ने देखा उसको। एंड वी ऑल्सो सॉ हाउ वी कैन डील विद द रूल, LCM रूल कहाँ कहाँ फेल होता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीरियोडिक फंक्शन, और इसमें बहुत लोग फंसते हैं, तो इसमें ज़रा ध्यान से करना है हम लोग को। और इसमें जो भी इसको दिक्कत हो, जो भी परेशानी है, जो भी इसमें हम लोग कमेंट बॉक्स में इसमें डाल देना, जो भी डाउट है इसमें। प्लस जो इस वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना, और अगले बाकी वैसे बच्चे जो इनके पास नहीं पहुंच पा रहा वहाँ तक पहुँचाना है, ताकि सभी लोग पढ़ पाएँ। और इसमें एक जस्ट तो हम लोगों ने यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन को फिनिश किया। आई होप वी शुड स्टॉप हियर। थैंक यू, गुड बाय।